नमस्ते, वेलकम टू किताब वाइब्स। आज हम आपके लिए लाए हैं बुक द एंशिएंट साइंस ऑफ मंत्रास, विजडम ऑफ द सेजेस बाय ओम स्वामी। तो ये किताब सीधे एक ऐसी दुनिया में ले जाती है जिसे लोग अक्सर मिस्टीरियस समझते हैं, मंत्रों की दुनिया। लेकिन ऑथर ओम स्वामी का कहना है कि ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि एक प्रॉपर साइंस है, एक कॉज एंड इफेक्ट वाला सिस्टम। बिल्कुल, ये सिर्फ कुछ शब्दों को सिलेबल्स को रिपीट करने से कहीं ज्यादा गहरा है। इसके पीछे एक पूरा फ्रेमवर्क है, स्पेसिफिक टेक्निक्स हैं, और ऑथर ने ये सब सिर्फ पढ़ के नहीं लिखा है, बल्कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस और सालों की इंटेंस साधना के बेसिस पर लिखा है। वो कहते हैं ये उनका एक्सपीरियंस किया हुआ सच है, कोई थ्योरेटिकल नॉलेज नहीं। राइट। और शुरू में ही वो क्लियर करते हैं कि ये किताब प्राइमरीली उनके लिए है जो इस नॉलेज सिस्टम में विश्वास रखते हैं या कम से कम ओपन है इस एंशिएंट विजडम से बेनिफिट लेने के लिए। तो चलिए इसकी गहराइयों में उतरते हैं। शुरू करते हैं ओरिजिन से, कहाँ से आए मंत्रास। एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताते हैं ऑथर, शिवा और देवी की। कैसे देवी ने इच्छा जाहिर की सफरिंग और इमोशंस को एक्सपीरियंस करने की, और फिर शिवा ने अपने डमरू से 14 कॉस्मिक साउंड्स निकाले। और कमाल की बात यह है कि वो सिर्फ साउंड्स नहीं थे, उनसे बने 14 तत्वाज यानी यूनिवर्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स, 5 महाभूत, अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, 3 गुण, सत्व, रजस, तमस, फिर माइंड के 4 एस्पेक्ट्स, मनस, बुद्धि, चित्ता, अहंकारा, और मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जीज। यही साउंड्स आगे चलकर संस्कृत लैंग्वेज का बेस बने। इसलिए ऋषिज को मंत्र का दृष्टा यानी सीयर कहा जाता है। क्रिएटर नहीं, क्रिएटर तो शिवा ही हैं उनके हिसाब से। इंटरेस्टिंग। तो फिर मंत्र साधना बेसिकली क्या है? इस कॉन्टेक्स्ट में इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, इसका प्रिंसिपल है एक पर्टिकुलर साउंड को इतनी इंटेंसिटी, इतने डिटर्मिनेशन से रिपीट करना कि आपका पूरा वजूद, आपकी हर सेल उस साउंड से वाइब्रेट करने लगे। मतलब आप वो साउंड बन जाएं। और ये साउंड यूजुअली गुरु डिसाइपल ट्रेडिशन में मिलता है, जिससे हम पहले के मास्टर्स की ऑस्टेरिटीज का बेनिफिट ले सकते हैं, जैसे एक तरह की स्पिरिचुअल इनहेरिटेंस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सच में काम करता है? आम आदमी के लिए तो ये थोड़ा हार्ड टू बिलीव हो सकता है। ऑथर ने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं इस पर, कुछ पर्सनल एनेक्डोट्स। हाँ, और काफी कंपेलिंग एक्सपीरियंसेस हैं एक्चुअली। एक बार वो किसी टेम्पल गए थे और वहां एक असेटिक मिले, जिन्होंने उनकी लाइफ के बारे में पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब कुछ बता दिया और एक मंत्र भी दिया, प्रिडिक्ट किया कि वो 6 महीने बाद वहीं साधना करेंगे। वाओ! और फिर वैसा ही हुआ? हाँ, बिल्कुल वैसा ही हुआ। वो यक्षिणी साधना थी। यक्षिणी इसको सेलेस्टियल बीइंग्स माना जाता है, जो कभी कभी गाइड करती हैं। और ऑथर ने उस साधना का डिटेल्ड रूटीन भी बताया है। सुबह 2:30 बजे उठना। 2:30 बजे? हाँ, दिन में सिर्फ 1 ग्लास दूध और 1 फल, फिर घंटों चांटिंग और मेडिटेशन, रात में यज्ञ, मतलब बेयरली 1.5 घंटे का रेस्ट मिलता होगा। बहुत ही इंटेंस था। इतने इंटेंस रूटीन में, अकेले में, अजीब अनुभव भी हुए होंगे, डर नहीं लगा? बिल्कुल हुए। कमरे में आवाजें आना, किसी के होने का एहसास होना, ऐसे एक्सपीरियंसेस। लेकिन ऑथर कहते हैं कि जब साधना जेन्युइन हो तो एक नेचुरल फियरलेसनेस आ जाती है, डर कम हो जाता है। और साधना के एंड में, उसके कल्मिनेशन पर, उन्हें देवी से स्वप्न में क्लियर इंस्ट्रक्शंस मिले कि उन्हें संन्यास लेना है और हिमालयज में मेडिटेशन करना है। और उनकी लाइफ में आगे सब कुछ वैसा ही हुआ। कमाल है। एक और एक्सपीरियंस उन्होंने बताया था शायद, जब वो गुरु की तलाश में थे। हाँ, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तब उन्होंने अपने गोत्रा के ऋषि गौतमा ऋषि को इन्वोक करने के लिए खुद एक मंत्र बनाया, अथर्व वेदा के प्रिंसिपल्स यूज करके। और 36 दिन उन्हें गौतमा ऋषि का ड्रीम विजन आया। उसमें उन्हें गणपति मंत्र मिला और आगे के स्टेप्स बताए गए। यहां तक कि उनके नागा बाबा गुरु से मिलने का इंस्ट्रक्शन भी उन्हें देवी साधना में ही मिला था। तो ये एक्सपीरियंसेस बताते हैं कि ऑथर सिर्फ थियरी नहीं, प्रैक्टिकल इंसाइट्स दे रहे हैं। ये सब सुनकर एक बड़ा सवाल उठता है, अगर ये साइंस है तो फिर इतना जोर भक्ति या डिवोशन पर क्यों है? साइंस तो ऑब्जेक्टिव होनी चाहिए ना? हाँ, तो ये बहुत वैलिड पॉइंट है। ऑथर इस पर कहते हैं कि पहले ये डिसाइड करना होगा कि हम वैदिक स्क्रिप्चर्स को ट्रू मानते हैं या मिथोलॉजी। वो पॉइंट आउट करते हैं कि कैसे दूसरे रिलीजन्स की मिराकुलस स्टोरीज को हिस्ट्री माना जाता है, पर वैदिक टेक्स्ट को अक्सर मिथोलॉजी कहकर डिसमिस कर दिया जाता है। देखिए, हम सब में डिवाइन पोटेंशियल है, पर वहां तक पहुंचने के लिए ह्यूमिलिटी चाहिए। ये एक्सेप्ट करना कि हमें हेल्प चाहिए किसी सुपीरियर पावर से। भक्ति बेसिकली उस ग्रेस को रिसीव करने की वर्दीनेस देती है, एक रिसेप्टिविटी बहाती है।
अच्छा, और इसी से जुड़ा है फॉर्म वर्शिप, यानी आइडल वर्शिप का कॉन्सेप्ट। वो स्वामी विवेकानंदा वाला एनेक्डोट कितना पावरफुल है। हाँ, वो तो क्लासिक है। जब किंग को अपने ग्रेट ग्रैंडफादर की पिक्चर पर थूकने को कहा और किंग ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वो सिर्फ एक पिक्चर नहीं थी, उनके ग्रेट ग्रैंडफादर का सिंबल था। वैसे ही आइडल सिर्फ पत्थर नहीं, उस फॉर्मलेस गॉड का एक फॉर्म है जिससे कनेक्ट करना आसान होता है। वो पेन फ्रेंड वाला एग्जाम्पल भी देते हैं, बिना देखे दोस्ती होती है पर मिलने की इच्छा नेचुरली आती है। तो मंत्र योग में एक फॉर्म में फेथ इन्वेस्ट करना फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, एक्सेप्ट प्रणव साधना ओम मेडिटेशन जो फॉर्मलेस पर है। तो भक्ति के भी स्टेजेस होते हैं क्या, या लेवल्स? हाँ, ऑथर ने 3 स्टेजेस बताए हैं। पहला है वैधि भक्ति, मतलब रूल्स फॉलो करना, स्क्रिप्चर्स या गुरु के कहने पर प्रेयर करना, भले ही शुरू में वो फीलिंग ना हो। ये पहला स्टेप है डिसिप्लिन का। दूसरा है रागानुगा भक्ति, जब स्पॉन्टेनियसली प्यार और अटैचमेंट डीटी के लिए फील होने लगे, कांस्टेंट रिमेम्बरेंस रहता है, एक इंटेंस लॉन्गिंग होती है। और तीसरा पराभक्ति, सुप्रीम डिवोशन, जब सब कुछ गॉड का ही रूप दिखता है, वो लॉन्गिंग डिवाइन यूनियन और विजडम में बदल जाती है। रियलाइजेशन की सब गॉड ही है, कहीं भागने या जाने की जरूरत नहीं। अब आते हैं इनिशिएशन, यानी दीक्षा पर। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है और कितने तरह की होती है? दीक्षा सिर्फ एक प्रिविलेज नहीं, एक ट्रेनिंग भी है। ये लीनेज में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस का एक माइलस्टोन है। एक अच्छा टीचर डिसाइबल को स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है। 3 मेन तरीके हैं इनिशिएशन के। एक है शक्तिपाता। इसमें गुरु डिसाइपल को टच करके, यूजुअली फोरहेड पर, कुंडलिनी अवेकनिंग का फर्स्ट स्टेप देता है। लेकिन सिर्फ शक्तिपाता मिलने से गुरु ट्रांसफर करने लायक नहीं हो जाता, गुरु को खुद साधना करनी पड़ती है। ये काफी अब्यूज्ड फॉर्म भी है दीक्षा का आजकल। दूसरा है शांभवी। इसमें गुरु सिर्फ ग्लैंस या टच से इनिशिएट करता है। इसका बेसिस थॉट एनर्जी का ट्रांसफर है, जैसे अगर मैं गुरु जैसा सोच सकूं तो वैसा एक्ट भी करूंगा। और तीसरा है मांत्री। ये ट्रेडिशनल मेथड है। इसमें गुरु मंत्र को डिसाइपल के कान में विस्पर करता है। पर ऑथर कहते हैं कि आजकल जेन्युइन गुरु मिलना मुश्किल है जो खुद तपस्वी रहे हों, इसीलिए उन्होंने बुक में इतनी डिटेल्स दी हैं शायद। हाँ बिल्कुल, ताकि लोग खुद भी शुरू कर सकें, अपने इनर गुरु को जगाने की कोशिश कर सकें। और गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप तो बहुत प्योर माना गया है, जिसमें कोई गिव एंड टेक, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। 2 तरह के गुरु होते हैं, शिक्षा गुरु जो नॉलेज देते हैं, और दीक्षा गुरु जो सेल्फ डिस्कवरी के पाथ पर इनिशिएट करते हैं। वैदिक टेक्स्ट में तो दीक्षा गुरु को गॉड के बराबर कहा गया है। लेकिन सब गुरु जेन्युइन नहीं होते। ऑथर ने 4 टाइप्स के गुरुज बताए हैं जिनसे बचना चाहिए। कौन से हैं वो? यस, ये इंपॉर्टेंट है। पहला, द क्रूसेडिंग गुरु। ये बड़े मिशन पर होते हैं, सोशल वर्क, फंड रेजिंग, सेंटर्स बनाना। बेसिक मेडिटेशन सिखा सकते हैं पर मंत्र साइंस की डेप्थ में शायद ना ले जा पाए। दूसरा, द क्रिप्टिक गुरु, जिनकी बातें समझ ना आए। ऑथर का कहना है, अगर मास्टर क्लियर नहीं है तो शायद वो खुद नहीं जानता। ट्रूथ हमेशा सिंपल होता है। वो आइंस्टाइन वाला जोक भी याद दिलाते हैं, सर नो वन कैन अंडरस्टैंड यू। तीसरा, द ईगर गुरु, जो खुद इनिशिएशन लेने को कहे। ये अक्सर फेम या फॉलोअर्स बढ़ाने में इंटरेस्टेड होते हैं, आपके फ्लॉज नहीं बताएंगे। और चौथा, द फेक गुरु, जो दर पर खेलते हैं, मैनिपुलेट करते हैं, सिर्फ अपना फायदा देखते हैं। इनसे बचना जरूरी है, पर कभी-कभी इनसे निकलना मुश्किल हो सकता है। तो फिर सच्चा गुरु कैसा होता है? उसकी पहचान क्या है? सच्चा गुरु इंस्पायर करता है। उनके प्रेजेंस में, उनकी ऑरा में एक स्ट्रेंथ, डिविनिटी, लव, पीस फील होता है। वो ट्रूथ और कंपैशन का एम्बॉडीमेंट होते हैं। वो डिसाइपल को एम्पावर करते हैं, डिपेंडेंट नहीं बनाते। जैसे गुरु के टाइप्स हैं, वैसे ही डिसाइपल्स के भी हैं। हाँ, ऑथर ने 3 टाइप्स बताए हैं। पहला है दी हॉपर, बहुत इम्पेशेंट, रेस्टलेस, एक गुरु या बिलीफ सिस्टम से दूसरे पर जंप करता रहता है, हमेशा कोई इजी फिक्स ढूंढता है, साधना पर फोकस नहीं करता, गहराई में नहीं उतरता। दूसरा है द डिपेंडेंट, सब कुछ गुरु पर छोड़ देता है, अपने एफर्ट्स नहीं करता। ये बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचता है। ऐसे लोगों का प्रोग्रेस मुश्किल है। वो फॉक्स और बर्ड की स्टोरी याद है? हमें बर्ड बनना है जो मेहनत करता है, फॉक्स नहीं जो डिपेंडेंट है। और तीसरा है द डिस्कवरर। ये रेयर टाइप है, एफर्ट और सरेंडर का परफेक्ट बैलेंस रखता है, गुरु से गाइडेंस लेता है पर पाथ पर खुद चलता है, अपने बिलीफ को एक्सपीरियंस करके विजडम में बदलता है,
आई बिलीव से आई नो तक का सफर। और एक अच्छी डिसाइपल के क्या गुण होने चाहिए? तंत्र राज तंत्रम से कोट क्या है ऑथर में? हाँ, लिस्ट तो काफी लंबी है। हम्बल होना चाहिए, नीट, सॉफ्ट स्पोकन, कंटेंट, फुल ऑफ फेथ, स्टेबल माइंड, ग्रीडी नहीं होना चाहिए, मास्टर के प्रति ह्यूमिलिटी, गॉड, गुरु, मंत्रा, डीटी में अनवेवरिंग डिवोशन, कम बोलना, झूठ ना बोलना, गुरु से मटीरियल ट्रांजैक्शन ना करना, सर्व करने की डिजायर रखना। ऑथर खुद कहते हैं कि ये शुड्स बहुत ज्यादा हैं पर कोशिश करना जरूरी है। एक इंपॉर्टेंट रूल ये भी है कि गुरु डिसाइपल में सिर्फ 2 तरह की कॉन्वर्जेशन परमिसिबल हैं। गुरु पूछे, डिसाइपल जवाब दे, या डिसाइपल पूछे, गुरु जवाब दे। आर्ग्यूमेंट या डिबेट नहीं। वो हनुमान डिवोटी वाली स्टोरी भी इंटरेस्टिंग है, जो 10 साल पूजा करने के बाद कृष्णा की आइडल ले आया। फेथ की पावर दिखाती है। हाँ बिल्कुल। और जब वो हनुमान जी की आइडल के नाक में रुई ठूसने गया ताकि वो ऑफरिंग ना ले सकें, तब हनुमान जी मैनिफेस्ट हुए, क्योंकि पहली बार डिवोटी ने उन्हें सिर्फ आइडल नहीं, रियल माना था। ये फेथ की पावर है। तो इस गुरु डिसाइपल रिलेशनशिप के कुछ बाउंड्रीज या ड्यूटीज भी हैं, टेनेट्स जिनको कहते हैं। बिल्कुल। नारदा पंचरात्रा के अकॉर्डिंग कुछ गाइडलाइंस हैं, जैसे गुरु मंत्र पूजा विधि सीक्रेट रखना, मंत्र स्क्रिप्चर की चैस्टिटी प्रोटेक्ट करना, एल्डर्स गुरु का रिस्पेक्ट करना, नए गुरु की सर्विस मतलब उनकी इंस्ट्रक्शंस फॉलो करना, श्राइन से मिले फ्लावर्स का सम्मान करना, सब में डिवाइन देखना, सन, मून, काओ, पीपल, फायर, ब्राह्मण, गुरु, ट्रैवल में भी प्रेयर और चैंटिंग करना, और अगर कोई विजन मिरेकल हो तो पहले गुरु को बताना। इन्हें फॉलो करने से सिद्धि के चांसेस बढ़ते हैं। और अपनी साधना या अटेनमेंट्स के बारे में ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, उससे एनर्जी वेस्ट होती है। क्या मंत्र प्रैक्टिस करने वालों के लिए कोई स्पेसिफिक डेली रूटीन है जो ऑथर सजेस्ट करते हैं? हाँ, ऑथर ने बताया है, भले ही कोई स्पेसिफिक साधना ना कर रहे हो। एक जनरल रूटीन, सनराइज से पहले उठना, अप्रॉक्स 6 आवर्स स्लीप, अगर पॉसिबल हो तो आफ्टरनून नैप 15+ मिनट्स, रिजुविनेटिंग है। उठकर अपने इष्ट देवता गुरु को याद करना, फिर आचमना, पानी का पहला सिप, रात को पास रखे पानी को मंत्र से एनर्जाइज करके पीना, दिन भर माइंडफुल रहना, पॉजिटिव रहना, बुरा ना बोलना, जिस मुंह से पवित्र नाम लेते हैं उससे गलत शब्द नहीं निकलने चाहिए, अपने पर्सनल प्रिंसिपल्स फॉलो करना, मेंटल चैंटिंग करते रहना, स्क्रिप्चर्स का कभी डिसरिस्पेक्ट ना करना, कम से कम 1 माला यानी 108 बार गुरु मंत्र या इष्ट मंत्र की करना, बीट्स ना हो तो फिंगर्स पर, या ड्राइविंग करते वक्त ड्यूरेशन सेट करके जैसे 6 से 9 मिनट, और रात को सोने से पहले। डिनर सोने से 3 घंटे पहले करना चाहिए। फुल स्टमक पर सोने से तामसिक स्लीप आती है। सोने से पहले भी चैंटिंग, अजपा। डेली डोज एंड डोंट्स की लिस्ट भी दी है शायद। हाँ, काफी प्रैक्टिकल है। डोंट्स: नहाना, मेडिटेट करना, खाने से पहले ग्रेस, मिनिमम 1 राउंड चैंटिंग, सोने से 1 घंटा पहले ऑफलाइन जाना, सेम ईटिंग स्लीपिंग टाइम मेंटेन करना, सोने से पहले मेडिटेट करना, चैरिटी करना, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस करना। डोंट्स: पैरेट लाइक चैंटिंग, बिना फील किए, किसी भी जीव को हार्म करना, नेगेटिविटी फैलाना, दिन की शुरुआत फोन मैसेजेस से करना। फिर आती है मंत्रा की अनाटमी। हर मंत्रा के 6 इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, षडांगा जिसे कहते हैं। यस, षडांगा। ये मंत्रा को एक टेक्निकली समझने के लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट, ऋषि, मंत्र के सीयर, जिन्होंने उसे पहली बार देखा या सुना, उन्हें एक्नॉलेज करना लीनिएज से कनेक्ट करता है। सेकंड, छंदा, मीटर या रिदम, जैसे पोएट्री में होता है। 7 टाइप्स हैं, गायत्री, उष्णिका, अनुष्टुप एटसेट्रा। ये साउंड वाइब्रेशन को एक स्ट्रक्चर देता है। थर्ड, देवता, मंत्र की प्रिजाइडिंग डेटी, वो कॉन्शियसनेस जिससे मंत्र कनेक्ट करता है। फोर्थ, बीजा, सीड सिलेबल, ये मंत्र की एसेंस या उसकी कोर पावर होती है, जैसे क्रीम, श्रीम, ह्रीम। फिफ्थ, शक्ति, मंत्र की फेमिनिन या काइनेटिक एनर्जी, जो उसे मैनिफेस्ट करने में, काम करने में हेल्प करती है। सिक्स्थ, किलाका, द लॉक या पिन कोड। ऑथर कहते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना मंत्र की एनर्जी अक्यूमुलेट तो होगी पर उसे यूज नहीं कर पाएंगे। ये उस एनर्जी को अनलॉक करने की की है। इंटरेस्टिंग। अब इतने सारे मंत्रज हैं, सही मंत्र कैसे चुने? वो तांत्रिक और वुड कटर वाली स्टोरी बड़ी कमाल की थी इस कॉन्टेक्स्ट में। हाँ, वो इलस्ट्रेट करती है कि कभी-कभी हमारी अफिनिटी किसी साउंड या डेटी से कई लाइफ टाइम्स की हो सकती है। तांत्रिक 6 लाइफ टाइम से ट्राई कर रहा था, वुड कटर ने 3 बार चैंट किया और काली मैनिफेस्ट हो गई।
क्योंकि वुडकटर का पिछले जन्म का कर्मा था, सिर्फ 7 चैंटिंग्स बाकी थी उसकी टोटल रिक्वायरमेंट में से। तो एक नेचुरल पोल हो सकता है किसी मंत्र की तरफ। इसके अलावा ऑथर कुछ टेक्निकल चेक्स भी बताते हैं जो ट्रेडिशनली यूज होते हैं। एक है एलिमेंटल कंपैटिबिलिटी, कुला अकुला चक्र। संस्कृत के हर लेटर का एक एलिमेंट, विंड, फायर, अर्थ, वाटर, स्पेस होता है। अपने नाम के लेटर्स और मंत्र के लेटर्स के एलिमेंट्स मैच करके कंपैटिबिलिटी देखी जाती है। एक और चेक है ऋणिधानी चक्र, डेब्टर क्रेडिटर। इसमें अपने नाम और मंत्र के लेटर्स के स्कोर कैलकुलेट करके देखा जाता है। अगर मंत्र का स्कोर ज्यादा है तो वो डेटर है, मतलब वो आपको देगा, फायदेमंद। अगर कम है तो क्रेडिटर है, मतलब बेनिफिट्स में टाइम लग सकता है या एफर्ट ज्यादा लगेगा। वाओ, ये तो काफी टेक्निकल है। पर क्या मंत्रों में फ्लॉज भी हो सकते हैं? दोषा कैसे? हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत सारे फ्लॉज मेंशन किए हैं ऑथर ने। जैसे? त्रस्ता, अपने मेन मंत्र के साथ दूसरे मंत्र भी चांट करते रहना साधना के दौरान। वो एग्जाम्पल देते हैं ना, एक ही जगह वेल डिक करना चाहिए। हाँ, गर्विता, अगर मंत्र प्रॉपर ट्रेडिशन से ना मिला हो, जैसे किसी दोस्त से सुन लिया या बुक से पढ़ लिया। चिन्ना, गुरु या स्क्रिप्चर द्वारा बताई गई स्पेसिफिक जगह पर साधना ना करना। स्तंभिता, गुरु के इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीटली इग्नोर करके अपने तरीके से करना। इससे मंत्र की पोटेंसी ब्लॉक हो जाती है। और भी हैं, जैसे मलिन, एम्प्योर स्टेट में चांटिंग, दग्धा, फायर के पास चांट करना, भीता, डर के साथ चांटिंग, क्लिष्टा, दुख या पेन में चांटिंग, रुग्ना, डिप्रेशन या रोते हुए टोन में चांटिंग। काफी लिस्ट है। ओ माय गॉड, तो इतने सारे फ्लॉज हैं। इन्हें ठीक कैसे किया जा सकता है? हाँ, इसके लिए भी प्रोसेस है। 5 स्टेप्स बताए हैं फ्लॉज ठीक करने के लिए। ये साधना के शुरू में एक बार करना होता है मंत्रा को क्लीन करने के लिए। 1. मंत्र स्नाना, मंत्र को कुछ स्पेसिफिक प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस लगाकर, जैसे कि ओम ह्रीम एम मंत्रा, एम ह्रीम ओम 1000 बार चांट करना, या पानी में खड़े होकर प्रीफिक्स ओम लगाकर 1000 बार चांट करना। 2. गुरु ध्याना, अपने गुरु को प्रे करना। अगर ह्यूमन फॉर्म में गुरु ना हो तो ओरिजिनल सी और इनर वॉइस यूनिवर्स को गुरु मानकर गुरुर ब्रह्मा मंत्रा 3 बार चांट करना। 3. कुलुका क्राउनिंग, अपने हेड के क्राउन को टच करके अपना मंत्रा 3 बार, फिर डेटी का क्राउनिंग मंत्रा 7 बार चांट करना। 4. महासेतु ब्रिजिंग, अपने थ्रोट को टच करके अपना मंत्रा 3 बार, फिर ब्रिजिंग मंत्रा सेम एज क्राउनिंग 7 बार चांट करना। यह मंत्रा एनर्जी और स्पीच को ब्रिज करता है। 5. बंधन प्रोटेक्टिव शील्ड, एक स्पेसिफिक शील्ड मंत्रा को 4 दिशाओं ईस्ट, साउथ, वेस्ट, नॉर्थ में फेस करके 100 बार या 3-3 मिनट्स चैंट करना। यह मंत्रा की एनर्जी को प्रोटेक्ट करता है। फ्लॉज ठीक करने के बाद मंत्र में जान कैसे डाली जाती है? प्राण प्रतिष्ठा या 10 संस्कारास की बात करते हैं ऑथर। हाँ, ये 10 संस्कारास हैं जो मंत्र को एक्टिवेट या इन्फ्यूज लाइफ करने के लिए हैं। ये भी साधना के शुरू में एक बार करने होते हैं, खासकर अगर मंत्र खुद से मिला हो, जैसे ड्रीम में। ऑथर कहते हैं इससे सिद्धि के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट संस्कारास हैं। जनाना बर्थ, मंत्र को भोजपत्र पर लिखना। दीपना किंडलिंग, मंत्र को हंस से इनक्लोज करके 1000 बार चैंट करना। बोधना अवेकनिंग कॉन्शियसनेस, मंत्र को ह्रू से इनक्लोज करके 5000 बार चैंट करना। तडाना चेस्टाइजिंग, मंत्र को फट से इनक्लोज करके 1000 बार चैंट करना। यह मंत्र को फ्यूचर रेजिस्टेंस के लिए प्रिपेयर करता है। अभिषेका कोरोनेशन, मंत्र को भोजपत्र पर लिखकर पीपल बिल्वा लीव से 108 बार पानी जिसमें रोम हंसा ओम चैंट किया हो से स्प्रिंकल करना। विमलीकरणा प्यूरिफिकेशन, मंत्र को ओम त्रोम वशट से इनक्लोज करके 1000 बार चैंट करना। मंत्र को स्वधा वशट से इनक्लोज करके 1000 बार चैंट करना। तर्पणा दूध पानी घी के मिक्सचर से 100 बार मंत्र बोलकर लिबेशंस करना। गोपना मंत्र को ह्रीम से इनक्लोज करके 1000 बार चैंट करना। मंत्र को याद दिलाना कि उसकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोटेक्शन है। अप्यायना मंत्र को ह्राउम से इनक्लोज करके 1000 बार चैंट करना। ओके, ये सब प्रिपरेशंस हो गई। मंत्रा सेलेक्ट कर लिया, फ्लॉज ठीक कर दिए, एक्टिवेट कर दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, चैंटिंग कैसे करनी है। सिर्फ मैकेनिकली रिपीट करना काफी नहीं है, राइट? देखिए, मैकेनिकली रिपीट करना स्टार्टिंग पॉइंट है, बिल्कुल नहीं। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों इंपॉर्टेंट है।
पर क्वालिटी ज्यादा। फेथ और डिवोशन की हैं। विज्ञान भैरव तंत्र कहता है इंटरनलाइज्ड मंत्रास चित्त युक्ता, अटर्ड मंत्रास ध्वनि युक्ता से कहीं ज्यादा इफेक्टिव हैं। चैंटिंग के 4 टाइप्स हैं। पहला वाचिका जपा, स्पोकन, लाउडली बोलना, सबसे लोएस्ट फॉर्म है। ये एक्सटर्नल वर्ड से कनेक्ट करता है, स्टार्ट करने के लिए ठीक है। दूसरा उपांशु जपा, विस्पर्ड, सिर्फ होठ हिलें, आवाज ना आए या सिर्फ खुद को सुनाई दे। ये वाचिका से 100 गुना बेटर माना जाता है। तीसरा मानसिका जपा, मेंटल, मन में चैंट करना बिना होठ हिलाए। ये उपांशु से 1000 गुना बेटर है। ये इंटरनल वर्ड से कनेक्ट करता है, ये बेस्ट फॉर्म है। और चौथा है अजपा जपा, अनस्पोकन। ये होता है, किया नहीं जाता, नेचुरली होने लगता है जब पहले 3 स्टेजेस सिंसियरली किए जाएं। चैंटिंग अपने आप चलती रहती है, जागते हुए भी, इवन सुबह उठते ही पहला थॉट वही होता है। वो सागी और गंगे किनारे झगड़ते कपिल की स्टोरी, कितना सही पॉइंट है इस बारे में। एंगर में लोग चिल्लाते हैं क्योंकि दिल दूर हो जाते हैं, डिस्टेंस कवर करने के लिए। प्यार में सॉफ्ट बोलते हैं क्योंकि दिल पास होते हैं। एग्जैक्टली। तो जितना सॉफ्टली, जितना इंटरनली मंत्र चैंट करेंगे, उतना सोर्स के उस डेडी के करीब जाएंगे। प्रैक्टिकल टिप ऑथर ये देते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मेंटल चैंटिंग, मानसिका करें। जब नींद या लेजीनेस आए तो कुछ देर वाचिका या उपांशु पर स्विच करें, फिर वापस मानसिका पर आ जाएं। इस बात पर चैलेंजेस भी आते होंगे, हर्डल्स या बाधाएं। जरूर। 3 मेन हर्डल्स हैं। पहला है फेयर, भय। साधना में अजीब अनुभव होने पर या अकेलेपन में डर लगना कॉमन है। स्वामी करुणानंदा की स्टोरी बताते हैं ऑथर, जो 19 साल की एज में गुरु के कहने पर जंगल में रात को तांत्रिक रिचुअल करने गए। उन्हें अजीब आवाजें सुनाई दी, लगा कोई पीछा कर रहा है, कोई नाम पुकार रहा है। बहुत डर गए थे, लेकिन जब डर के एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचे तो डर से मुक्त हो गए। तो फेयर को समझना ही उससे ओवरकम करने का तरीका है। दूसरा हर्डल है इम्पेशेंस, अधीरता। लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और पेशेंस खो देते हैं। वो डूबते हुए ही हिंदू आदमी वाला जोक याद है? हाँ। और कोई नहीं आया क्योंकि गॉड जब एक रूप में आने वाले होते वो दूसरे को पुकारने लगता। राइट। तो मैसेज ये है कि एक मंत्र में डीएटी पर टिके रहना जरूरी है। सिंसेरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मंत्र की एब्सोल्यूटनेस से। और तीसरा हर्डल है लैक ऑफ फेथ। ये ऊपर वाले पॉइंट से रिलेटेड है। फेथ टूट जाता है जब रिजल्ट्स नहीं दिखते या देरी होती है, इसलिए परसेवरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। साधना के लिए कुछ स्पेसिफिक चीजें, कुछ एड्स भी जरूरी होते हैं, जैसे बीड्स, माला, लैंप, दीपक, डायरेक्शन, सीट, आसना। हाँ, ये चीजें साधना के लिए कंडूसिव एनवायरनमेंट बनाने में हेल्प करती हैं। इनकी अपनी एनर्जी होती है। जैसे बीड्स, माला 108 बीड्स वाली बेस्ट है, +1 मेरू बीड जिसे क्रॉस नहीं करते। अलग मंत्रास के लिए अलग मटेरियल्स की माला रेकमेंड की जाती हैं। रुद्राक्षा यूनिवर्सल है, शिवा के लिए बेस्ट। तुलसी विष्णु कृष्णा के लिए। क्रिस्टल यानी स्फटिक डिवाइन कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन के लिए। कमल गट्टा लक्ष्मी के लिए, एटसेट्रा। माला को कॉन्सेक्रेट करना जरूरी है। एडवांस स्टेज में आकांक्षा माला संस्कृत अल्फाबेट को बीड्स की तरह यूज करना भी यूज होती है। लैंप, दीपक, इसका मटेरियल गोल्ड, सिल्वर, ब्रास, अर्थन बेस्ट यूनिवर्सल। कॉपर अवॉइड करना चाहिए। ऑयल, घी, सेसमी तिल बेस्ट यूनिवर्सल। मस्टर्ड, कैस्टो भी यूज होते हैं एनिमल फैट तंत्र में। विक, कॉटन, सबकी अपनी सिग्निफिकेंस है। प्योरिटी चेक इंपॉर्टेंट है। डायरेक्शन, दिशा, मॉर्निंग पीस प्रॉस्पेरिटी के लिए ईस्ट नॉर्थ एनी फेस करना अच्छा है। वेल्थ के लिए वेस्ट, एंसेस्टर्स के लिए साउथ, विजडम नॉलेज के लिए नॉर्थ, नाइट साधना में वेस्ट। क्लोथिंग, वस्त्र, लूज कंफर्टेबल, नेचुरल फैब्रिक, कॉटन बेस्ट। मैक्सिमम 2 पीसेस अनलेस ठंड हो। कलर, रेड देवी के लिए, व्हाइट येलो देवता के लिए। व्हाइट न्यूट्रल है। सीट, आसना, अर्थ से फिजिकली और एनर्जेटिकली सेपरेट करता है। टाइप्स, ब्लैंकेट, कंबल बेस्ट यूनिवर्सल। ट्रेडिशनली लायन, डियर, हाइड यूज होते थे, पर अब एथिक्स, लीगैलिटी के कारण अवॉइड करते हैं। कुशा, ग्रास, सिल्क, वुड, स्टोन पर डायरेक्टली नहीं बैठना चाहिए। आसना पूजा मंत्र भी है। फूड, आहार, सात्विक डाइट बेस्ट है। अलाउड, मूंग दाल, सेसमी, राइस, व्हीट, पीज, काउज मिल्क, योगर्ट, घी, जैगरी, रॉक सॉल्ट। अवॉइड प्रोसेस्ड सॉल्ट, मीट, अल्कोहल, कैरेट्स, मसूर अरहर दाल, स्टेल फूड, ओट्स, सेक्सुअल एक्टिविटी, लाइज, सेंशुअल टॉक्स, हार्श वर्ड्स, कनिंगनेस।
साइलेंस प्रैक्टिस करना भी हेल्पफुल है। फिर एक टर्म आता है पुरुषारणा। ये क्या है? ऑथर ने इसके 36 स्टेप्स बताए हैं डेली करने के लिए जब कोई स्पेसिफिक मंत्रा इन्वोकेशन करते हैं। ये तो बहुत डिटेल लग रहा है। हाँ, पुरुषारणा एक सिस्टमैटिक प्रोसेस है, एक फ्रेमवर्क है मंत्र को प्रॉपरली इन्वोक करने का। इसमें एक सर्टेन नंबर ऑफ चांट्स किए जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में, और साथ में कुछ डेली रिचुअल्स होते हैं। वो 36 स्टेप्स उसी डेली रिचुअल के हैं। सारे स्टेप्स इंपॉर्टेंट हैं। कुछ की स्टेप्स हैं: प्रिपरेशन, आत्मशुद्धि, सेल्फ प्यूरिफिकेशन; आसाना शुद्धि, सीट प्यूरिफिकेशन; संकल्पा, वाव लेना कि मैं ये साधना कर रही हूं; इन्वोकेशन एंड वेलकम, डेटी को इनवाइट करना, आवाहना; स्टैब्लिश करना, स्थापना, उनसे प्रेजेंस रिक्वेस्ट करना, सन्निधापना; रहने की रिक्वेस्ट करना, सन्निरोधना; सामने फेस करने की रिक्वेस्ट करना, सम्मुखीकरणा; उनके पार्ट्स को डिविनिटी से इन्फ्यूज करना, साकालीकरणा; एनर्जी को कवर प्रोटेक्ट करना, अवगुंठना; उसे इमॉर्टल बनाना, अमृतीकरणा; सुप्रीम बनाना, परमीकरणा। ये सब स्पेसिफिक मुद्रास के साथ होता है। वर्शिप, पूजा। फिर आती है पूजा। ट्रेडिशनली षोडशोपचारा, 16 ऑफरिंग्स जैसे आसना देना, पैर धोना, अर्घ्या देना, आचमना, मधुपर्का, स्नानम, वस्त्र, यज्ञोपवीता, आभरणा, गंधम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम, तांबूलम, प्रणाम, प्रदक्षिणम। अगर इतना ना कर पाएं तो दाशोपचारा 10 या पंचोपचारा 5, गंधम, पुष्पम, धूपम, दीपम, नैवेद्यम भी कर सकते हैं। कोर प्रैक्टिस। फिर आता है न्यास, मंत्र के सिलेबल्स को बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर प्लेस करना, मेंटली या फिजिकली, और उसके बाद मंत्र जपा, मिन चैंटिंग। कंक्लूडिंग रीड्स, एंड में समर्पणा, रिजल्ट्स को डेटी को ऑफर करना, यज्ञ, फायर ऑफरिंग्स यूजुअली जापा का 110वां हिस्सा, तर्पणा, लिबेशंस यज्ञ का 110वां है, मार्जना, स्प्रिंकलिंग वाटर, तर्पणा का 110वां, साधक ब्राह्मण भोजन, फीडिंग, मार्जना का 110वां, क्षमा प्रार्थना, गलतियों के लिए माफी मांगना, और सूर्य अर्घ्य, ऑफरिंग वाटर टू सन। ऑथर बहुत जोर देते हैं कि कन्वीनियंस के हिसाब से स्टेप्स स्किप नहीं करने चाहिए। अगर ये फिजिकल करना मुश्किल लगे तो इनर वर्शिप, मनस पूजा का ऑप्शन है, पर उसके लिए सुप्रीम कंसंट्रेशन चाहिए। शॉर्टकट कोई नहीं है इस पाथ पर। क्या ऑथर ने कुछ स्पेसिफिक साधनास भी डिटेल में दी हैं इस फ्रेमवर्क के साथ? हाँ, 3 साधनास के प्रोसीजर्स बताए हैं। गुरु साधना, इनर गुरु को अवेकन करने के लिए, अगर फिजिकल गुरु ना हो या वो एक्सपर्ट ना हो। इसमें 1,25,000 चैंट्स 30 दिन में करने होते हैं। गायत्री साधना, वेद माता गायत्री की साधना। ऑथर इसकी एफिकेसी पर्सनली वाउच करते हैं। इसके 3 लेवल्स हैं: स्टैंडर्ड 1.25 lakhs chants 40 days, इंटरमीडिएट 24 lakhs chants अप्रॉक्स 2 years, एडवांस्ड 3 crore chants ऑफ श्री गायत्री अप्रॉक्स 3 years। इसमें स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो करने होते हैं। श्री सूक्तम साधना, गॉडेस लक्ष्मी की साधना, ये काफी लंबी है। इसमें 960 दिन की प्रिपरेशन होती है, डेली श्री सूक्तम पाठ, वेजिटेरियन डाइट एक्सेट्रा। फिर 16 रात का पुरुषारणा होता है, इंटेंसिव चैंटिंग, यज्ञ एक्सेट्रा। और अगर साधना के दौरान कोई गलती हो जाए तो इंटेंशनल या अनइंटेंशनल, उसके लिए क्या प्रोविजन है? ये प्रायश्चित के तरीके हैं। भगवत गीता भी कहती है कोई भी 3 गुणों से फ्री नहीं है तो गलतियां हो सकती हैं। राबी कागन वाली स्टोरी याद है? असली विक्टिम ही माफ कर सकता है। इसलिए सबसे बड़ा एंटीडोट है माइंडफुलनेस, हमेशा अवेयर रहना। पर अगर गलती हो जाए तो अटोनमेंट के कुछ मेथड्स हैं: जपा, एक्स्ट्रा चैंटिंग करना; होमा, फायर ऑफरिंग्स करना; उपवासा, फास्टिंग, डाइटरी या साइलेंस का फास्ट एक्सेट्रा; तपस, पेनेंस जैसे वेट क्लोथ्स पहनना, जमीन पर सोना; दाना, चैरिटी; अनुतपा, रिपेंटेंस इन सॉलिट्यूड; अभिशास्ता, कन्फेशन किसी स्ट्रेंजर गुरु विक्टिम के सामने; तीर्था, पिलग्रिमेज, फिजिकल या मेंटल; स्नानम, होली बाथ; पंचगाव्या, कंज्यूमिंग 5 काउ प्रोडक्ट्स, इस पर ऑथर ने कॉशन दिया है; और गुरु वाक्यम, गुरु जो सोल्यूशन बताएं। फायर ऑफरिंग्स यानी यज्ञ हवन का प्रोसीजर भी डिटेल में है। हाँ, एक शॉर्ट बट सफिशिएंट प्रोसेस बताया है डेली साधना के लिए। 5 टाइप के यज्ञ मेंशन किए हैं: ब्रह्मा, देवा, पितरी, भूता, मनुष्य। मंत्र योग में देवा यज्ञ, फायर ऑफरिंग्स और ब्रह्मा यज्ञ वैदिक चैंटिंग इंपॉर्टेंट है। इंग्रेडिएंट्स ब्रिक्स, सैंड, वुड, घी, सामग्री एक्सेट्रा। और स्टेप्स दिए हैं जिसमें अग्नि का आवाहन करना, वेरियस डीटीज को ऑफरिंग्स देना, फिर मेन मंत्र से ऑफरिंग्स देना, काउंटिंग का तरीका भी बताया है, रिवर्स काउंटिंग, और पूर्णाहुति फाइनल ऑफरिंग शामिल है।
मंत्रास की और क्लासिफिकेशंस भी हैं, टाइप्स। हाँ, हैं। मास्कुलिन जो फट, वोष्टा, वशट हम से एंड होते हैं, फेमिनिन जो स्वाहा से एंड होते हैं, न्यूट्रल जो नमः से एंड होते हैं या कुछ ना हो। और 6 टाइप्स हैं बेस्ड ऑन यूसेज, पल्लवा, योजन, रोधा, परा, संपुटा, विदर्भा, जो मोस्टली स्पेसिफिक एप्लीकेशंस में यूज होते हैं, समटाइम्स पॉजिटिव समटाइम्स नेगेटिव पर्पसेस के लिए। और चांटिंग के फ्लॉज, उच्चारण दोषा भी बताए हैं, जैसे गीति, सिंगिंग टोन में चांट करना, सिघरी, बहुत फास्ट करना, कंपीता, शेकिंग वॉइस में करना, सुनासिका, बहुत ज्यादा नेजल साउंड निकालना, सुप्ता, लॉन्ग चांटिंग के दौरान राइट नॉस्ट्रिल इनएक्टिव हो जाना, रुगना, डिप्रेस्ड या रोते हुए टोन में करना, एटसेट्रा। इनसे बचना चाहिए। बुक में और भी कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स टच किए गए हैं ब्रीफली। हाँ, जैसे 16 संस्कारास, ह्यूमन लाइफ के रिचुअल्स फ्रॉम बर्थ टू डेथ, 16 अंगाज ऑफ साधना, साधना के 16 लिम्स जैसे भक्ति, जपा, ध्याना, पूजा, मुद्रा, न्यासा, पूजा के टाइप्स, षोडशोपचारा, पंचोपचारा जो हमने डिस्कस किए, मुद्राज, हैंड जेस्चर्स जो एलिमेंट्स रिप्रेजेंट करते हैं, शून्य, प्राणा, अपाना, समाना, उदाना, व्याना, ध्याना मुद्रास, न्यासा, मंत्र को बॉडी पार्ट्स पर प्लेस करना, ये सब ब्रीफली टच किए गए। वाओ, ये तो सच में एक गहराई से चर्चा हुई। इतनी डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है इस बुक में। तो इस सब का निचोड़ क्या है? व्हाट डज दिस ऑल मीन? व्हाट्स द की टेक अवे? की टेक अवे ये है कि मंत्रा साधना सिर्फ सुपरस्टिशन या अंधविश्वास नहीं है, बल्कि ऑथर इसे एक स्ट्रक्चर्ड साइंस की तरह प्रेजेंट करते हैं, जिसके स्पेसिफिक रूल्स हैं, प्रोसेसेस हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, बिल्कुल एक साइंटिफिक डिसिप्लिन की तरह। लेकिन, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सिर्फ मैकेनिकल प्रोसेस भी नहीं है। इसमें डिवोशन, फेथ, सिंसियरिटी, डिसिप्लिन का रोल उतना ही, शायद उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये साइंस और आर्ट का एक पावरफुल ब्लेंड है। हाँ, ये बात बिल्कुल साफ है। और गुरु का रोल, सही गाइडेंस का इम्पोर्टेंस भी क्लियर है। साथ ही पर्सनल एफर्ट, हर्डल्स को फेस करना और पेशेंस रखना भी उतना ही जरूरी है। वो वुड कटर वाली स्टोरी या स्वामी करुणानंदा का एक्सपीरियंस दिखाता है कि परसिवियरेंस मतलब लगे रहना पेज ऑफ। बिल्कुल, ये एंशिएंट विजडम आज भी रेलेवेंट है। माइंड को ट्रेन करना, अपने इनर पोटेंशियल को अनलॉक करना, नेगेटिविटी से ऊपर उठना, ये सब चीजें मंत्रास के थ्रू अचीव की जा सकती हैं अगर सही तरीके से, सही इंटेंशन से प्रैक्टिस किया जाए। जैसे ऑथर कहते हैं, द साइंस बिलीव्स यू कैन कट थ्रू लाइफ्स प्रॉब्लम्स लाइक अ शार्प स्वॉर्ड। और एंड गोल सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं, बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन, लिबरेशन, मोक्ष भी है। ये उस अल्टीमेट गोल तक पहुंचने का भी एक पाथ हो सकता है। पूरी जर्नी में माइंडफुलनेस और डिवोशन लगता है सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। Okay, so we hope you liked our today's book. For more book discussions, subscribe to our channel Kitab Vibes. धन्यवाद।